Hello guys, so my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prop from GUC Amritsar, your anatomy teacher, medico paji. So we will start next topic. So पिछली वीडियो मैंने फोरआर्म करवा दिया था. So फोरआर्म इट्स अ टफ टॉपिक. ठीक है, आपने वीडियो लगाई, कई बार आपको वो भी टफ लग रही है मेरी वीडियो लगानी, है ना, क्योंकि इट्स टफ, क्योंकि काफी मसल्स हैं, कितने एक्सटेंसर्स हैं, कितने फ्लेक्सर्स हैं, बट यू शुड नो देयर नर्व सप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड मोर ओवर यू शुड नो देयर एक्शन, क्या एक्शन है और क्या किसकी एक्सटेंशन, किसकी फिंगर्स की एक्सटेंशन कर रहा है, कौन रिस्ट की कर रहा है, कौन फ्लेक्शन कर रहा है फिंगर्स की, कौन रिस्ट की फ्लेक्शन कर रहा है, एंड ऑल कौन नहीं कर रहा, कौन अपना रिस्ट और ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा फिंगर्स तक, जैसे कोनी सुपिनेटर ब्रेकियोरेडियलिस नीचे पहुंच ही नहीं पाते, प्रोनेटर टीरीज, है ना. तो दैट्स व्हाई इतना आपको जरूर पता होना चाहिए, और विद टाइम 2-3 बारी 4 बारी पढ़ोगे तो आपको फोरआर्म की मसल याद हो ही जाएंगी. ओरिजिनल इंसर्शन आपने किसी मसल का नहीं करना फोरआर्म की. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज आल्सो टॉपिक इज हैंड. देखो, हैंड टॉपिक्स लगाने के से पहले आपको फोरआर्म की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, सो प्लीज आपने किसी और से टीचर से पढ़ा है फोरआर्म तो इट्स गुड, अगर मेरे से पढ़ा है तो मेरे से भी अच्छा पढ़ा है. ठीक है, मतलब आपको फोरआर्म या आपने बुक से पढ़ा है और पहली बार ही मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज आपको फोरआर्म की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग हैंड. बाकी मैं हैंड में आपको अच्छी तरह मजा दिलवा दूंगा, कितना अच्छा हैंड प्रिपेयर हुआ है मेरा, अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, सो डोंट वरी. ठीक है, तो अपने क्या करना है, पहले हैंड की बोन्स करनी है. आप मेरे कॉलेज के बच्चों ने कहा कि हाँ बोन्स भी करवा दो अब, तो मैंने बोन्स भी इंक्लूड कर ली. साथ साथ मेरे कॉलेज के यू कैन से जूनियर्स, मेरी क्लास के नहीं, वो थोड़ी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं मेरे से जूनियर्स. ठीक है, चलो, और हमने करनी मसल्स ऑफ हैंड, दैट इज थिनार मसल्स, हाइपोथिनार, लंब्रिकल्स एंड इंट्रोशियाई, एंड आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेसेस ऑफ हैंड, और मोर ओवर मसल्स ऑफ हैंड भी इंपॉर्टेंट है, एंड सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चेस. तो अभी कुछ नहीं समझ आएगा, अब तो साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. सो सबसे पहले हमने जो आजकल नया रखा है वीडियो में मैंने, दैट इज थॉट, ताकि आप एक यू कैन से अपना करेक्टर अपलिफ्ट कर सको. थॉट्स की जरूरत होती है विद टाइम टू टाइम. सो दैट इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज हाउ वी रिएक्ट टू थिंग्स. सो चूज वाइजली एंड बी काइंड, डोंट ओवर रिएक्ट. ठीक है, जितनी जरूरत है रिएक्ट करने की उतनी करो सिचुएशन को. मैंने काफी यू कैन से लड़कियों में देखा है कि हाँ दे ओवर रिएक्ट, एंड उनकी ऐसे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो भी फटाफट खत्म हो जाती है, क्योंकि दे ओवर रिएक्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ अदर पर्सन. लड़के भी होते हैं, मैं लड़कियों को टारगेट कर रहा हूँ, नो इट्स नॉट. तो ऐसे अगर कोई लड़का ऐसे कर रहा है या लड़की ऐसे कर रही है, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, तो उसको छोड़ो, रिएक्ट कम करो और अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ अदर पर्सन एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली. तो 99% प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में ही है, 1% जेन्युइन होती हैं, तो उस 99 को तो खत्म कर सकते हैं ना बाय नॉट रिएक्टिंग. लाइक यू कैन से वी कैन व्हेन वी कैन सॉल्व थिंग्स, व्हाई नॉट टू सॉल्व थिंग्स. हमने ओवर रिएक्ट करके खत्म करना है. ठीक है, एक हिंदी में आपने सुना होगा कि जिसने रहना है उसने रह ही लेना है अपने साथ, और जिसने चले जाना है उसने चले ही जाना है. यू कांट फोर्स एनीवन टू स्टे विद योर्स. ठीक है, योर साइड. सो अपना बेस्ट दो कि आपको बाद में रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं किया फ्रेंडशिप में या एनीथिंग सॉर्ट ऑफ अदर थिंग. सो अपना बेस्ट दो. ठीक है, चलो, और डोंट ओवर रिएक्ट एंड बी काइंड. बी काइंड का छोटा से दो शब्द हैं, बट इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है एक्सपीरियंसेस से. ठीक है, एक्सपीरियंस करो, काइंड हो टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल से भी हो. ठीक है, चलो. अच्छा, एक टॉपिक ना पिछली वीडियो में रह गया था, दैट इज डुपेराइन कॉन्ट्रैक्चर. तो फोरआर्म का टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ पर रख लिया, बट हाँ हैंड से रिलेटेड है. तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दैट इज पामर एपोन्यूरोसिस, रिमेंबर और नॉट. तो पामर एपोन्यूरोसिस की जब इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन क्या होती है आप पैथो में अगले साल डिटेल में पढ़ोगे इन्फ्लामेशन. अभी के लिए याद रख लो कि हाँ इट्स जब कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन कुछ भी होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या यू कैन से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ रहा है, कोई फॉरेन थिंग है, तो उसको मारने के लिए बॉडी का डिफेंस होता है. तो इन्फ्लामेशन वो है. तो इन्फ्लामेशन ऑफ दिस पामर एपोन्यूरोसिस, नॉट प्लांटर पैर में होता है. दिस इज पामर एपोन्यूरोसिस. देयर इज अ थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एपोन्यूरोसिस. ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रॉक्सिमल phalanx and middle phalanx become flexed. ठीक है, and cannot be straightened. The terminal phalanx remain unaffected and ring finger is most commonly involved. तो ये क्या, देखो ये मेरी रिंग फिंगर है, रुको 1 सेकेंड, ये क्या है मेरी रिंग फिंगर है. ठीक है, कौन सी रिंग फिंगर होती है मेरी, कौन सी होती है रिंग फिंगर, सारी फिंगर्स पता है, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर. सो मेरी लिटिल रिंग फिंगर ये वाली है, दिस इज माई रिंग फिंगर. सो रिंग फिंगर की सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, देख रहे हो कैसे कॉन्ट्रैक्टेड हुई पड़ी है, और फ्लेक्स हो जाती है. टर्मिनल फैलिंग्स पे कोई असर नहीं पड़ता, बाकी सबसे पहले रिंग फिंगर पे पड़ता है, फिर मिडिल फिंगर पे पड़ता है, ऐसे ऐसे करके सारे हैंड पे पड़ता है. बट टर्मिनल फैलिंग्स इज अनअफेक्टेड जनरली. ठीक है, उसको भी हो सकता है बट जनरली इट इज अनअफेक्टेड. दिस इज नोन एज डुपेराइन या डुप्रेंस
इंग्लिश थोड़ी कम आती है मुझे, डुपेरेंस कॉन्ट्रैक्चर, जो मर्जी बोल दो इसको, ये फोरम का टॉपिक है या हैंड में भी पढ़ाते हैं इसको। सो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में रह गया था, इसमें कंक्लूड कर लिया कि पामर एपोनेरोसिस की इन्फ्लेमेशन कॉजेज डुपेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद बोन्स ऑफ हैंड या हैंड स्केलेटन। तो इजी, आपको पता ही है कि 8 कार्पल होते हैं, ठीक है, 8 कार्पल होते हैं। देन उसके बाद क्या आता है मेरा, उसके बाद आता है मेरा दैट इज मेटाकार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं दिस, ठीक है, ये 5 मेटाकार्पल्स हैं, एक थंब वाला, बाकी 4 फिंगर्स। देन उसके बाद फैलिंग्स होती हैं, फेलेंजेस होती हैं, ठीक है। कितनी फेलेंजेस होती है थंब में 2 होती हैं, बाकी सब में 3-3 होती हैं, बाकी सब में 3-3 होती है। थंब में कितनी होती है, 2 होती हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। बाकी में कितनी होती है, 3 होती है, ओके। तो इसको बोलते हैं, सबसे पहली वाली फैलिंग्स को बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, देन कम्स द मिडिल फैलिंग्स, देन कम्स द डिस्टल फैलिंग्स, ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब ये हमने मेन जो इस वीडियो में इस बोन्स में मैंने मेन कराने फैलेंजेस मेटाकार्पल्स, आपको पता ही है। मैंने मेन इस वीडियो में कराने 8 कार्पल्स के नेम, ठीक है। मैंने फ्लेक्सर रेटिकुलम में और एक्सटेंसर में, फ्लेक्सर रेटिकुलम में आपको बताए थे 4, कौन कौन से थे वो अटैचमेंट, जहां था पिसिफॉर्म, हेमेट, ट्रेपीजियम एंड स्केफोइड, बट और 8 होते हैं, तो उसका निमोनिक मैं लेके आया हूं, ठीक है। सबसे पहले निमोनिक पढ़ने से पहले मैं बोल दूं गर्ल्स डोंट ऑफेंड, ठीक है, ये डिस्क्लेमर टाइप दे देता हूं मैं, ठीक है। गर्ल्स ऑफेंड नाउ, इससे गर्ल्स डोंट गेट ऑफेंड, इट्स फॉर ओनली फन, ताकि आपको याद रहे, ताकि ज्यादा तक याद रहे, इट्स ओनली फॉर फन, ठीक है। सो दैट क्या है, सुंदर लड़के तो प्यारे तो तुम चालाक हो, ठीक है, कि प्यारे लड़के सुंदर लड़के प्यारे हैं और तुम चालाक हो, लाइक ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। सो सुंदर लड़के तो प्यारे तो तुम चालाक हो, सुंदर लड़के तो प्यारे तो तुम चालाक हो, ऐसे यू कैन रिमेंबर द निमोनिक। सो एस स्टैंड्स फॉर स्केफॉइड, एल स्टैंड फॉर ल्यूनेट, टी स्टैंड्स फॉर टिक्वेटल, पी स्टैंड फॉर पिसिफॉर्म, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेपीजियम, then again T stands for trapezoid, then C stands for capitate and H stands for hamate। तो मैंने कहां से कहां तक शुरू किया है, यू कैन, ये मैंने यहां से लिटिल फिंगर वाली साइड से इधर गया हूं, है ना। कैसे, पहले स्केफॉइड आया, देन ल्यूनेट आया, देन उसके बाद क्या आया, ट्रिकिट्रल आया, देन पिसिफॉर्म आया, उसके बाद क्या आया मेरा ट्रेपीजियम, देन ट्रेपीजॉइड, देन कैपिटेट एंड हेमेट। तो ऐसे मैंने फ्रॉम डिजिटी मिनिम वाली साइड, लिटिल फिंगर वाली साइड से लेके थंब वाली साइड तक मैं गया हूं, ओके, समझ आ गया आपको। सो दिस वाज निमोनिक, ओके जी, ठीक है, इट्स ओनली फॉर फन। मुझे पता है लड़कियां आजकल की बहुत सी आनी है, कुछ नहीं करती, बट जैसे ही किसी को बुरा ना लगे इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, की हैंड के अंदर कौन कौन सी मसल पड़ी हैं। सो इट इज, कितना नंबर है, 20 मसल्स हैं। फोर आर्म से इजी टॉपिक है हैंड, सो 20 मसल्स हैं। सबसे पहले थिनार, टी स्टैंड्स फॉर थिनार, टी से ही हमारा थंब, मतलब जो थंब की साइड पड़ी है, रिलेटेड टू थंब। तो ये 4 है, कौन कौन सी 4 है, पहले नाम सुन लो, इसका डायग्राम मैं बनवा रहा हूं, डोंट वरी। दैट इज एबडक्टर पॉलुसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलुसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलुसिस ब्रेविस एंड एडक्टर पॉलुसिस, ठीक है। सो एबडक्टर मतलब एबडक्शन कराएगी फिंगर की, पॉलुसिस मतलब थंब, और ब्रेविस मतलब छोटी मसल है। एक होती है एबडक्टर पॉलुसिस लॉन्गस, ठीक है, कहां पढ़ी हमने, फोरआर्म में पढ़ी ना, एबडक्टर पॉलुसिस लॉन्गस, ठीक है। क्या कर रही थी, बाउंड्री ऑफ स्नफ बॉक्स बना रही थी, एक्सटेंसर रेटिकुलम में प्रेजेंट थी, ऐसे आपने रिलेट करना है। एबडक्टर पॉलुसिस लॉन्गस इज अ फोरआर्म मसल विच इज एक्सटेंडेड टिल द हैंड, जो स्नफ बॉक्स की बाउंड्री बनाती है, एक्सटेंसर रेटिकुलम में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सर पॉलुसिस ब्रेविस, ठीक है। देन ओपोनेंस पॉलिसिस होती है। ओपोनेंस पॉलिसिस क्या होती है, ऑपोजिशन करवाती है। ऑपोजिशन अब कौन सी मूवमेंट है, आपको पता होगा ऑपोजिशन, जिसमें थोड़ा बहुत, चलो नहीं पता तो बता रहा हूं, ऑपोजिशन करती है जब थंब को हम बाकी फिंगर्स के साथ टच करते हैं, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ऑपोजिशन। हम लोअर लिम्ब में ऐसे फिंगर्स के नहीं कर सकते क्योंकि उधर ओपोनेंस वाली कोई मसल ही नहीं है, ठीक है। जब हम थंब को साइड में लेके जाते हैं, और यू कैन डू विद योर हैंड्स ऑल्सो दैट, हम लिटिल फिंगर को टच कर सकते हैं, रिंग फिंगर को टच कर सकते हैं, मिडिल फिंगर को टच कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर को टच कर सकते हैं, तो दिस मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल इन हैंड, दिस इज नोन एज ऑपोजिशन। तो इसको करवाने के लिए एक हमारे पास मसल पड़ी है, दैट इज ओपोनेंस पॉलिसिस। ओपोनेंस पॉलिसिस जो मूवमेंट है उसी पे नाम रख दिया है, फोरआर्म में भी हैंड में भी। अभी मैं इसका ओरिजिनलाइजेशन डायग्राम से करा दूंगा, आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो एडक्टर पॉलिसिस क्या करेगा, एडक्शन कराएगा थंब की, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोथिन, अच्छा यू रिमेंबर कि जो हैंड की मोस्ट ऑफ द मसल्स है, इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, बट थिनार ओनली वन थिनार मसल इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, दैट इज एडक्टर पॉलिसिस, बाकी ऑल इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। बट हाइपोथिनार में कैसा है, जैसे एबडक्टर पॉलिसिस था वैसे एडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। अब लिटिल फिंगर दूर है, अगर उसकी ऑपोजिशन मैंने करवानी है, अगर उसको थंब के साथ मैंने टच करना है, तो उसके लिए भी मुझे एक मसल चाहिए, ठीक है, बाकी फिंगर्स के दूर है, दैट्स व्हाई देयर गॉट प्रोवाइडेड एज द ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। एंड पाल्मेरिस ब्रेविस, पाल्मेरिस ब्रेविस इज सबक्यूटेनियस मसल, इसका स्किन में इंसर्शन हो जाता है, अभी बताता हूं, इसको बेसिकली नहीं पढ़ना हमने। तो
ऑल हाइपोथिनार मसल्स आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। बाकी मैं इसके डिटेल वीडियो में मैं करवाऊंगा, अगली डिटेल वीडियो मेरी रेडियल नर्व पे है, देन मीडियन नर्व, देन अल्नर नर्व, सो डोंट वरी। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं अभी, कैसे पड़ी होती मसल्स यू शुड नो। फिर उसके बाद में इसका ओरिजिनल इंसर्शन आपको ऐसे हो जाएगा चुटकियों पे, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायग्राम में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सो अभी मैं बना रहा हूं सबसे पहले, दिस इज मेरा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ये जो कितनी यू कैन से कौन से कार्पल्स थे, हेमेट, पिसीफॉर्म, ट्रेपीजियम एंड स्केफॉइड। सो दिस इज स्केफॉइड, ट्रेपीजियम, दिस इज हेमेट एंड दिस इज पिसीफॉर्म। तो अब मैंने सबसे पहले करवानी यू कैन से सबसे पहले मैं हाइपोथिनार मसल्स करवाता हूं। सो हाइपोथिनार मसल्स कराने से पहले मुझे बोन, उसकी पूरी हड्डियां बनानी पड़ेंगी ऑफ द हैंड। तो कितने मेटाकार्पल्स होते हैं, 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। तो ऐसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। तो ऐसे मैंने 5 मेटाकार्पल्स बना लिए। आगे कितनी फ्लेंजेस होती हैं, थोड़ी प्रॉक्सिमल फेलिंग थोड़ी लार्ज होती है, बाकी डिस्टल दोस्तों छोटी होती है, लाइक दिस। ऐसे आप बना सकते हो सुंदर सुंदर, मैं थोड़ा गंदा बनाता हूँ, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से थोड़ा, आप इसको थोड़ा बड़ा बनाना, दिस प्रॉक्सिमल फेलिंग्स को, देन कम्स द डिस्टल फेलिंग्स, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले बनाई हाइपोथिनार मसल। हाइपोथिनार मसल देखो कैसे शुरू होती है, इसको थोड़ा हाईलाइटर से बनाते हैं। जो मेरी यू कैन से ऑपोनेंस डिजिटी मीनी है वो हेमेट और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऐसे शुरू हो रही है, लाइक दिस, ठीक है। और कैसे तक जा रही है, मेटाकार्पल, ऐसे इंसर्ट करती है मेटाकार्पल, 5th मेटाकार्पल पे, ठीक है। इसकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 5th, 4th, 3rd, यार ऐसे आपको कंफ्यूजन होगी। आई विल राइट 5th रोमन नंबर में, 4th, देन कम्स द 3rd, देन 2nd एंड दिस इज 1st, ओके। अच्छा मैंने देखो क्या गलती की, फर्स्ट में मैंने यू कैन से कितनी फेलिंग्स होती है, अभी मैंने पढ़े ना 2 फेलिंग्स होती हैं, मैंने 3 बना दी थी, तो इसका भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसको करेक्ट कर लूँगा। चलो ये होगी मेरी ओपोनेंस पॉलिसिस। पहले मैं सारा ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, मैं उसके बाद मैं लेबलिंग कर देता हूँ, आप साथ साथ लिख सकते हो। बट जो नेक्स्ट 2 मसल है दैट इज यू कैन से फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमम, डक्टर डिजिटी मिनिमम, वो देखो कैसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वो ऐसे फ्लेक्सर रेटिकुलम से स्टार्ट हुई एंड कहाँ तक गई, प्रॉक्सिमल फेलिंज के बेस तक। देखो डायग्राम ही सब कुछ। देन उसके बाद कौन सी मसल है, कौन सी रहेगी, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। और मैंने बोला था पाल्मेरिस ब्रेविस इज अ सबक्यूटेनियस मसल, वो स्किन में इंसर्ट होती है, इसमें इसको मैं शो नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट वाज ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। दिस इज फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड दिस वाज एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। जिसको कंफ्यूजन है पूरा पूरा लिख देना, ठीक है। ये होगी मेरी हाइपोथिनार मसल्स, और ये क्या था मेरा, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब हमने कौन सी करनी है, यू कैन से थिनार मसल्स। तो थिनार भी बिल्कुल ऐसी हैं, जैसे यहाँ पर ऑपोजिशन है वैसे यहाँ पर भी ऑपोजिशन है, और सेम जगह ही ऑलमोस्ट इंसर्ट होती हैं। ऐसे ये फर्स्ट मेटाकार्पल पे इंसर्ट होगी ओपोनेंस पॉलिसिस, देन उसके बाद फ्लेक्सर पॉलिसिस कैसे इंसर्ट होगी इन द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के बेस पे, और उसके बाद ये भी ऐसे प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के बेस पे, दैट इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। सो दिस इज ओपोनेंस पॉलिसिस ओपी, दिस वाज फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, एंड दिस इज एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। पूरा नाम लिख लेना जिसको कंफ्यूजन है। बट एक और मसल दैट इज जो सप्लाइड बाय अल्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, दिस इज एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। एडक्टर पॉलिसिस पे अलग क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है मसल पे, ठीक है। सो इस क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू कैन से एडक्टर पॉलिसिस की 2 हेड्स होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स हेड, एक होता है ऑब्लीक हेड। तो दोनों की इंसर्शन, दोनों का ओरिजिन अलग है बट इंसर्शन कॉमन है। तो जो हमारा ट्रांसवर्स हेड है वो 3rd मेटाकार्पल से शुरू होके कहां तक जा रहा है, टिल द दिस प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, फर्स्ट प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, थंब पे जाना ना इसलिए प्रॉक्सिमल फेलिंग्स तक चला गया, ठीक है। और इसका ऑब्लीक हेड 3rd एंड 2nd मेटाकार्पल से ऐसे जाके ऐसे फर्स्ट पे इंसर्ट हो रहा है, फर्स्ट प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे इंसर्ट हो रहा है। सो दिस इज 2 हेड्स ऑफ एडक्टर पॉलिसिस। This was transverse head and this was oblique head of adductor pollicis, समझ आ गया, कितनी आसान है, कितना सिंपल सा डायग्राम हमने कर लिया। बीडीसी में भी ऐसा बना है बट आपको कई बार समझ नहीं आता है, तो बीडीसी वाला ही मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है जी। अब इसका देखो ओरिजिनल सेशन खुद आप बना लोगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। सब ये सारे फ्लेक्सर रेटिकुलम से ज्यादा से ज्यादा हेमेट एंड पीसी फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। इन द हाइपोथिनार देखो पीसी फॉर्म ही लिखा हुआ है इधर, ठीक है। पीसी फॉर्म से शुरू हो रही ना मेरी दिस एबडक्टर डिजिटी मिनिमी। तो
ठीक है। और इंसर्शन कहां पर हो रहा है, अपने आप लिख सकते हो आप। तो ये एडक्टर डिजिटी मिनिमी एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी कहां होती हैं, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे। और जो मेरा ओपोनेंट्स डिजिटी मिनिमी है वो कहां पर होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रहा है, फर्स्ट बोल रहा हूं, फिफ्थ मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। देन और मैंने क्या बोला था आपको, और क्या बोला था, दैट इज पाल्मेरिस ब्रेविस, ये भी मेरी हाइपोथेनार की मसल है। फ्लेक्सर रेटिकुलम से स्टार्ट होती है, पर इंसर्ट कहां पर हो रही है, इन द स्किन ओनली ऑफ द पाम, दैट्स व्हाई इसको हमने डायग्राम में इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अब आई थिनार मसल्स की बारी, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, सारी फ्लेक्सर रेटिकुलम से इंसर्ट ओरिजिनेट कर रही हैं। और मैंने इसका आपको यू कैन से ये इंसर्शन बता ही दिया कि सिर्फ ओपोनेंट्स पॉलिसिस कहां इंसर्ट हो रही है मेरी, मेटाकार्पल की, फर्स्ट मेटाकार्पल की स्पेस पे, बाकी सारी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे हो रही है, ठीक है। और कौन सी मसल होती है, और कौन सी मसल है, दैट इज एडेप्टर पॉलिसिस, जिसपे मैंने क्या अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका दो हेड होते हैं, ट्रांसफर हेड दैट इज फ्रॉम थर्ड मेटाकार्पल, देख रहे हो ना, ये थर्ड मेटाकार्पल से हो रहा है, ये थर्ड मेटाकार्पल से, और ऑब्लिक हेड सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल से। इंसर्ट इन्होंने सेम जगह पे होना, दैट इज बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। देखो कितना आसान है, ओरिजिनल इंसर्शन इसका ऐसे ही याद हो गया आपको डायग्राम से। हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है ना, दैट इज वर्क ऑन द विजुअल्स, तो विजुअल्स आप देखा करो जितने देख सकते हो, ओके, ठीक है। अब हमने दो टाइप्स की मसल कर ली है, ठीक है। और कौन सी थी हमारी, थिनार हो गई, हाइपोथिनार हो गया, अपन लंब्रिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स लंब्रिकल्स, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये मैंने अपने हाथ की वो भी लेके आया हूँ, समझाता हूँ क्यों। सो लंब्रिकल्स क्या होते हैं, 4 लंब्रिकल्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4 लंब्रिकल्स होते हैं, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। और ये कैसे शुरू होते हैं मैं डायग्राम ही सीधा बनाता हूँ, फिर आपको सभी थ्योरी लिखता हूँ इसकी, ठीक है। सो लेट ड्रॉ विद मी। सो मैं ऐसे हैंड बना रहा हूँ, देखो मेरी कलाकारी थोड़ी कमजोर है, ठीक है, कितना गंदा हैंड बना रहा हूँ मैं, आप अच्छा सा हैंड बना सकते हो। मेरा काम है आपको समझाना, विक्टोरियन मेमोरी दे देना, मतलब जैसे मर्जी ड्राइंग बनाओ, बट उसको वो डिपिक्ट सही करनी चाहिए कि यार डिपिक्ट क्या कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा, बस मुझे इतना है, ठीक है। सो ये लंब्रिकल्स है मेरे, ये मेरा क्या है, फ्लेक्सर रेटिकुलम है, ठीक है जी। ये मेरा क्या है, मैं FR लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लूँ, चलो बीच में लिख देता हूँ, ये मेरा FR है, फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है। और फ्लेक्सर रेटिकुलम के कौन से टेंडन पे प्रेजेंट है, कौन से टेंडन पे प्रेजेंट है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और कौन सी होती है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। ये मैंने सारा फोरम में आपको एक्सप्लेन किया है, सो इसलिए मैंने कहा था फोरम की थोड़ी वीडियो लगा के आओ तभी समझ आएगा। सो ठीक है, 4 टेंडन होते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, और एक होता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये भी फोरम की मसल है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस किसकी है, अभी हमने पढ़ा है, दैट इज थिनार मसल। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस किसकी, फोरम की मसल है। तो ऐसे आपने याद रखना है। तो मैं इसे 4 टेंडन बना रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, 4 टेंडन मैंने बना लिए। उसके बाद अब मैंने सारा मेन काम करना है। काम कैसे करना है, तो जो पहला लंब्रिकल है वो होता है यूनिपिनेट। यूनिपिनेट का मतलब क्या होता है, यूनिपिनेट का मतलब होता है एक टेंडन से फाइबर से राइज हो रहे हैं, देखो ना, इसी टेंडन से फाइबर से राइज हो रहे हैं। अभी मैं बाएं पिनेट बनाता हूं और समझ आ जाएगा। और सेकंड लंब्रिकल भी यूनिपिनेट है कि एक टेंडन से ही फाइबर हो रहे हैं, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस सेकंड टेंडन से। और जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ लंब्रिकल्स है दे आर बाइपिनेट लाइक दिस, देख रहे हो, दोनों टेंडन से हो रहे हैं, सेकंड वाले से और थर्ड वाले से भी। और फोर्थ लंब्रिकल्स इज आल्सो बाइपिनेट लाइक दिस। कितना सिंपल सा डायग्राम बना रहा है और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है डायग्राम, एवरीथिंग इट इज एक्सप्लेनिंग कि पहले 2 लंब्रिकल्स आर यूनिपिनेट। यूनिपिनेट का मतलब समझ आ गया, दैट इज दे आर राइजिंग फ्रॉम वन टेंडन, दैट इज वन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। और जो हमारा दिस बाइपिनेट है दैट इज राइजिंग फ्रॉम द 2 टेंडन। देखो साफ साफ पता लग रहा है मुझे सब कुछ, ओके, साफ साफ पता लग रहा है मुझे सब कुछ, ठीक है जी। मैं अभी मार्क कर देता हूँ, लेबलिंग कर देते हैं थोड़ी और समझ आ जाएगा आपको कि दीज 2 आर L3 एंड L4, दीज आर बाइपिनेट, ठीक है। और दीज आर L1 एंड L2, दीज आर यूनिपिनेट। और ये कौन से टेंडन है मेरे, दीज आर ऑल 4 आर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और फ्लेक्सर डिजिटोरम, हाँ डिजिटोरम प्रोफंडस ही है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेंडन्स, 4 टेंडन्स, ठीक है। कुछ रह तो नहीं क्या, फ्लेक्सर डिजिटोरम मैंने मार्क कर दिया। ये लंब्रिकल्स का डायग्राम है, अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ओरिजिन क्या होगा इसका, व्हाट आर ओरिजिन, अब ओरिजिन इसका खुद बोलो क्या होगा इसका ओरिजिन, कि जो L1 एंड L2 है दे अराइज फ्रॉम वन साइड ऑफ टेंडन ऑफ FDP।
और जो L2 L3 एंड L4 है वो कैसे हैं, फ्रॉम टू साइड्स ऑफ टेंडन ऑफ FTP। आपको कुछ याद है, मैंने ये लंब्रिकल्स के बारे में किसी और वीडियो में बताया था जो मेरी रेगुलर अपर लिम्ब की वीडियोस लगा रहा है। किस वीडियो में मैंने बताया था, रिमेंबर, दैट वाज ब्रेकियल प्लेक्सिस, क्लम्पकेस पैल्सी में आपको मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, क्यों बताया था मैंने ये फोटो दिखाई थी, दिस वाज नॉर्मल एक्शन, दिस इट इज अ नॉर्मल एक्शन ऑफ लंब्रिकल्स, इट इज अ नॉर्मल एक्शन ऑफ लंब्रिकल्स। क्या नॉर्मल एक्शन है ये बताओ, क्या है ये, इधर क्या हो रही है, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। सो इट इज अ नॉर्मल एक्शन। क्या बोला आपने, फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ interphalangeal joint, ओके, दिस इज अ नॉर्मल एक्शन। इसलिए तो क्लॉ हैंड हो जाता है इसका ऑपोजिट। क्लॉ हैंड में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट हो जाती है और फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो जाती है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है क्लॉ हैंड में। अल्नर नर्व में भी पढ़ेंगे और मैंने आपको क्लम्पकेस पैल्सी में भी कराया था। अब इसका ओरिजिन हो गया इंसर्शन। क्या इंसर्शन भी मैंने इसका लंब्रिकल्स का पहले करवा दिया आपको फोर आर्म की वीडियो में, इसलिए कह रहा हूं फोर आर्म लगा के आओ, फोर आर्म की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने क्या उधर मैंने आपको अच्छा सा डायग्राम भी बनवाया उस चीज का, दैट इज डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ओके, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। ये हमारा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन्स से बनता है। अच्छी तरह आपको समझाया मैंने फोर आर्म की वीडियो में, सो प्लीज वॉच इट। नहीं देखी तो बुक से पढ़ लो, जैसे आपको सही लगता है वैसे पढ़ लो। मुझे अब आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर चाहिए हैंड के, दैट्स व्हाई। अब इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई इसकी बड़ी आसान है कि जो यूनिपिनेट है दैट इज L1 एंड L2, दीज आर यूनिपिनेट, इसको कौन सप्लाई करेगा, मेरी मीडियन नर्व। कौन सप्लाई करेगा, मीडियन नर्व, ठीक है। और जो L3 एंड L4 है दैट इज बायपिनेट, उसको कौन सप्लाई करेगा, बोल दो खुद। मैंने क्या बोला था, मेन हैंड की मसल्स को कौन सप्लाई करती है, दैट इज अल्नर नर्व, अल्नर नर्व, ओके जी, अल्नर नर्व। इसके टेंडन को थोड़ा मोटा कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन को, ठीक है। ठीक है जी, अब हमारे लंब्रिकल्स हो गए हैं, सारा मैंने अच्छी तरह करवा दिया आपको, सारा इसका ओरिजिन देख लो जिसने स्क्रीनशॉट लेना है, इसका डायग्राम, देन इसका इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड इसका नॉर्मल एक्शन, ठीक है। चलो अब है इंट्रोशियाई। देखो 20 मसल थी, 4 लंब्रिकल्स हो गए, 4 थिनार हो गई, 4 हाइपोथिनार हो गई, 12, ठीक है। अब 8 मसल बची हैं, तो 8 होती हैं हमारी इंट्रोशियाई। कितनी होती हैं, 8 मसल्स होती हैं। कितनी मसल्स होती हैं, 8। सो दीज आर 8 मसल्स। कौन कौन सी 8 मसल्स हैं, 4 पार्मर इंट्रोशियाई हैं और 4 डॉर्सल है। पार्मर मतलब पार्मर वाली साइड पे हैं और डॉर्सल मतलब डॉर्सल साइड पे हैं, ठीक है। और ये दोनों 4 होती हैं, 8 होगी टोटल। तो ये जो पार्मर इंट्रोशियाई हैं ये सारी यूनिपिनेट होती हैं और ये सारे बायपिनेट होते हैं, डॉर्सल इंट्रोशियाई, ठीक है। कितना सिंपल, अब यूनिपिनेट बायपिनेट का मतलब आपको पता लग गया है। अब इसका मैं पहले सीधा डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको अच्छी तरह समझाऊंगा इसका एक्शन जो भी है, इसका एक्शन ऑफ ऑल स्टफ, ठीक है। जो इसका डायग्राम है साथ साथ बना लो। मैं इधर 2 ही हड्डियां बना रहा हूं, दैट इज मेटाकार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मेटाकार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, मेटाकार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, ठीक है। ठीक है, ये मेरी मेटाकार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है। मैं लिख देता हूं इधर, कंफ्यूजन ना हो, दीज आर मेटाकार्पल्स, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ही होगी। सो इट इज अ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसके जो मैं पार्मर एंड डॉर्सल इंट्रोशियाई बना रहा हूँ, उसका 2 अलग अलग कलर यूज कर लेना आप। सो मैं पार्मर बना रहा हूँ। पार्मर क्या होता है, यूनिपिनेट होते हैं, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेटाकार्पल्स टू प्रॉक्सिमल फैलिंग्स लाइक दिस। थोड़े मोटे करता हूँ इसका, लाइक दिस। So these are P1. It is P1 extending from the first metacarpal to the proximal phalanx. ठीक है। Similarly second P2 यूनिपिनेट है
और ट्विस्ट की बात, मिडिल फिंगर में पामर इंट्रोशिया नहीं होते, सीधा किधर होते हैं, फोर्थ में होते हैं। उसकी डायरेक्शन देखो कैसे, ये डायरेक्शन बड़ी काम आनी स्पेसिस ऑफ हैंड पे, ऐसे डायरेक्शन है। बाकी सारे कैसे थे, ऐसे पड़े हुए थे, है ना। और थर्ड में तो है ही नहीं है, थर्ड में तो है ही नहीं है, फोर्थ में है। और सिमिलरली ऐसे फिफ्थ में। सो इसका नाम क्या मैं दूंगा, इट इज P1, इट इज P1, P2, P3 एंड P4। अब इसी डायग्राम में मैं डॉर्सल इंट्रोशिया बना रहा हूं। यू कैन यूज डिफरेंट कलर, मैं ये यूज कर रहा हूं, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो, बट ग्रीन मत यूज करना, येलो मत यूज करना, ब्लू मत यूज करना, क्योंकि वेन, आर्टरी वेन लिगामेंट के कलर्स होते हैं और नर्व का कलर होता है, तो इसलिए कोई और ब्राउन यू कैन यूज। सो डॉर्सल इंट्रोशिया क्या होते हैं, सारे बाइपिनेट होते हैं, मतलब दो तरह के फाइबर्स होते हैं। दो तरह के फाइबर्स कैसे राइज होते हैं, लाइक दिस, एक फर्स्ट मेटाकार्पल से, एक सेकंड मेटाकार्पल से, और दोनों मिलकर कहां होते हैं, इंसर्ट ऑन द सेकंड प्रॉक्सिमल फैलिंक्स। ठीक है, सो इट इज D1। D2 कैसे होगा, खुद बना सकते हो आप, जिसने अच्छी तरह सुन रहा है मेरा ये लेक्चर, सोए बिना सोए, सोना मत यार लेक्चर में। सो दिस इज D2, ऐसे बाइपिनेट। ओके ओके जी, और ये मेरा ऐसे थर्ड। ठीक है, थर्ड देखो कैसे, दोनों थर्ड जो है, सेकंड एंड थर्ड दोनों, और थर्ड प्रॉक्सिमल फैलिंक्स पे इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेरा दिस इंसर्ट क्या कह रहे हैं, इंसर्ट नहीं बोलूंगा मैं, पीछे जा रहे हैं इन्होंने, इंसर्ट डॉर्सल डिजिटल एक्सटेंशन में ही होना है, बट ऐसे प्रॉक्सिमल फैलिंक्स तक जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस किस यू कैन से किस फैलिंक्स पे कोई इंट्रोशिया ही नहीं जा रहा, दैट इज फर्स्ट एंड फिफ्थ। देख रहे हो, मैं लिख देता हूं ये पॉइंट। और कौन से प्रॉक्सिमल फैलिंक्स पे पामर इंट्रोशिया नहीं जा रहा, दैट इज थर्ड। देख रहे हो, बिल्कुल डायग्राम से मैंने जस्टिफाई कर दिया इसको। तो इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3 एंड दिस इज D4। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम ऐसे बना के आना आपने। सो पामर इंट्रोशिया यूनिपिनेट होते हैं, ऑल स्टफ। और ये मैं मेन 2 पॉइंट लिख दूं जो मैंने अभी आपको बोले हैं कि मिडल फिंगर डू नॉट हैव पामर इंट्रोशिया। इसको मैंने अच्छी तरह से डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है, देख लो कि पामर इंट्रोशिया कहीं नहीं जा रहे थर्ड फैलिंग्स पे, सारे यूनिपिनेट है। और फर्स्ट एंड फिफ्थ फिंगर, या यू कैन से फैलिंग्स, डू नॉट हैव डॉर्सल इंट्रोशिया। ठीक है, डॉर्सल इंट्रोशिया। और बता दूं आपको, सारे पार्मल, सारे डॉर्सल, सबकी इंसर्शन कहां पर होती है, डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, जहां पर किसकी हो रही थी, लंब्रिकल्स की हो रही थी, जहां पर सबकी नर्व सप्लाई क्या है, सबकी 8 मसल की नर्व सप्लाई विदाउट एनी कंफ्यूजन, दैट इज अल्नर नर्व। इधर कोई यूनिपिनेट बाइपिनेट का नहीं पंगा, वो लंब्रिकल्स में था। सबकी इन द सेंस सबकी होती है अल्नर नर्व ही, बट लंब्रिकल्स जो यूनिपिनेट थी उनकी मीडियन नर्व थी। ठीक है, बट इधर कोई पंगा नहीं, इधर यूनिपिनेट बाइपिनेट का कोई पंगा नहीं, सारा अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ते हैं यार, और कोई बात नहीं है। अब इसका एक्शन, ठीक है, इन दोनों का एक्शन अलग अलग है। दैट इज एक्शन ऑफ पामर इंट्रोशिया क्या है, ये मैंने फोटो भी लेके आया हूं। पामर इंट्रोशिया का एक्शन क्या है, दैट इज दे एडक्ट फिंगर्स। ठीक है, दे एडक्ट फिंगर्स टुवर्ड्स सेंटर। एडक्ट का मतलब वो क्या होता है, ऐसे ये देखो, मिडिल फिंगर पे नहीं है ना पामर इंट्रोशिया, तो ऐसे मिडिल फिंगर की तरफ आती हैं फिंगर्स। बाकी सारी अपने करके देखो, मिडिल फिंगर वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली वहां रहती है, मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं, मोस्टली वहीं रहती है, बट बाकी फिंगर्स मिडिल फिंगर के पास आ रही हैं। तो दिस इज एडक्शन। कौन करवा रहा है, दिस इज पामर इंट्रोशिया, दे एडक्ट फिंगर्स। ठीक है, दे एडक्ट फिंगर्स टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, दैट इज थर्ड डिजिट और मिडल फिंगर। कितना सिंपल हमने कर रख लिया इसको, हैंड को। ठीक है, और एक्शन ऑफ डॉर्सल इंट्रोशिया क्या है, एक्शन ऑफ डॉर्सल इंट्रोशिया क्या है, दे एबडक्ट फिंगर्स। ये एडक्शन करेंगे, ये एबडक्शन कर देंगी। ठीक है, सो यू कैन से एबडक्ट फिंगर्स
अवे, यू कैन से अवे, ऐसे दूर लेके जा रही है ना, ऐसे फिंगर जब दूर जा रही है तो डॉर्सल इंट्रोशिया काम कर रहे हैं, है ना। जब पास आ रही है तो अवे फ्रॉम सेंटर। सिंपल सी मूवमेंट है यार ये हैंड की, ठीक है। अब इसका मैंने निमोनिक ऐसे ही घटिया सा अपने टाइम रखा था, आप भी रख सकते हो। निमोनिक क्या है इसका, ठीक है, मैंने याद रखा दिया, दिया होता है ना दिवाली पे जो लगाते हैं, सो दिया का आपने DI याद रख लेना है। अभी दो, मतलब मुझे दिया अभी चाहिए, ठीक है। सो दिया स्टैंड फॉर अभी चाहिए, जो भी लिख सकते हो आप, जो भी लिख सकते हो, मुझे दिया अभी चाहिए, ठीक है। मतलब दिवाली है मेरी और मुझे दिया अभी के अभी चाहिए, मैं जिद पड़ा हूँ अपने घर वालों से कि मुझे अभी दो। सो दीज आर डॉर्सल इंट्रोशियाई, और अभी मीन्स एबडक्शन ऑफ फिंगर्स। कंफ्यूजन होती है कौन एबडक्शन करा रहा है कौन एडक्शन करा रहा है, तो एक का याद रख लो दूसरे का वही होगा। तो ऐसे आपने अपने छोटे छोटे निमोनिक्स बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाए थे, आप भी बना सकते हो। बाकी मैं इस निमोनिक तक आपको दे देता हूँ, और बोलो यार और मेहनत ना करो, आप निमोनिक तक दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज स्पेसेस ऑफ हैंड। आपको मसल समझ आ गई, मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी नर्व सप्लाई एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ना मसल्स का, ठीक है। स्पेसेस ऑफ हैंड क्या है, अब हमारी जो हैंड होता है ना उसमें कुछ स्पेसेस रिमेन रह जाती हैं, कुछ खाली जगह रह जाती है। कोई इतना छोटा सा हैंड है, इतनी मसल्स हैं, इतनी आर्टरीज है, इतनी नर्व्स है, तब भी कुछ स्पेस खाली रह जाती है हैंड्स में, तो उसको ही हम पढ़ते हैं। बेसिकली 4 होती हैं, और भी होती हैं, बट 4 हमने मेन पढ़नी है, टोटल 6 होती हैं, वो सबक्यूटेनियस होती है इसलिए उसको पढ़ते नहीं है, दैट्स व्हाई 4 मेन पढ़नी है। मिड पामर स्पेस में से 2 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिड पामर एंड थिनार मसल्स एंड पल्प स्पेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया था स्पेसेस ऑफ हैंड पे, 12 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सारी स्पेस मैंने एक्सप्लेन करनी पड़ती है। सो मिड पामर स्पेस, थिनार स्पेस, फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना एंड पल्प स्पेसेस ऑफ फिंगर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थिनार एंड मिड पामर स्पेस। तो सबसे पहले मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ, TS बना रहा हूँ ऑफ हैंड। हैंड को मैं बीच में से काट के सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। हैंड को मैंने ऐसे आगे से काटा और सामने से देख रहा हूं, तो सामने से मुझे कैसे दिखेगा, लाइक दिस। आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। सो दिस इज, इट इज फिफ्थ मेटाकार्पल, दिस इज फोर्थ मेटाकार्पल, दिस इज थर्ड मेटाकार्पल, ठीक है। दिस इज सेकेंड मेटाकार्पल एंड दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है, ओके। तो ये मेरी क्या होंगी, ये पता है आपको क्या हो सकती है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, दैट इज थिनार एमिनेंस एंड हाइपोथिनार एमिनेंस। मतलब यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन में हैंड को देखोगे तो थिनार वाली साइड, दैट इज थंब वाली साइड, आपको हैंड में पामर सरफेस में बल्जिंग सरफेस दिखेगी, दैट इज थिनार एमिनेंस। और हाइपोथिनार एमिनेंस थोड़ी कम बल्जिंग होती है, बट होती है, थिनार बिल्कुल साथ ही पड़ी है। अपने हैंड को देखो, पामर सरफेस अपना हैंड देखो यार, ठीक है। सो दिस इज हाइपोथिनार एमिनेंस, मसल से ही बनी हुई है, जो हाइपोथिनार मसल्स है उससे ही बनी हुई है ये, ठीक है। और दिस इज थिनार एमिनेंस। ये मैंने 1 2 3 क्या लिखा है, ये मेटाकार्पल्स हैं। प्लीज इसको फ्लेंजेस मत समझना, दीज आर मेटाकार्पल्स, ठीक है, दीज आर मेटाकार्पल्स। अब इसके पहले बनाने से आगे करने से पहले मैं इसका डी फेशिया बनाऊंगा, हैंड का डी फेशिया कैसे बड़ा होता है। तो इसका हम थर्ड से शुरू करते हैं, ठीक है। थर्ड से मैंने ऐसे किया, तो ऐसे इट लाइन्स द ऑल सरफेस, ऐसे ऐसे फिफ्थ तक पड़ा होता है कि ये हो गया, ठीक है। और थर्ड का कैसे पड़ा, थर्ड से शुरू होके, ठीक है, ऐसे आपने थोड़ा याद रखना है इसको, ठीक है। इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे इसकी एक और एक परत पड़ी होती है, और ऐसे देखो ये डी फेशिया कैसे पड़ा होता है, आपको ऐसे मैंने ड्रॉ करके बता दिया, ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है इसको। तो ऐसे डी फेशिया पड़ा होता है हमारा, और एक ऐसी एक और फिल्म होती है जो ऐसे थर्ड से आपने शुरू करना है डी फेशिया बनाना, और ऐसे कवर करता है कंपार्टमेंट्स, ऐसे आपने बनाने हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, सारी नॉलेज अब आपको काम आएगी लंबरिकल्स एंड इंट्रोशियाई की। अब सबसे पहले इंट्रोशियाई, कितने इंट्रोशियाई होते हैं, 8 होते हैं, 4 पामर 4 डॉर्सल। तो पार्मर किस किस पे पड़े होते थे, 1 2 3 पे पड़े होते हैं, नो 1 2 4 5। सो 1 पे मैंने बना लिया फर्स्ट P1, देन P2, और P3 कैसे पड़ा होता था, डायरेक्शन इसकी रिवर्स होती है। देखो देखो कितने बच्चों ने से आपको समझा रहा हूं कि जो P3 है वो इसकी रिवर्स डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इस साइड बना दिया, ठीक है। देन कम्स अ फिफ्थ, सो दीज आर P1 P2, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा, दीज आर P1 P2 P3 P4, ठीक है। P1 P2 P3 P4, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब आए डॉर्सल इंट्रोशिया की बारी। डॉर्सल इंट्रोशिया क्या होते हैं, सारे बाइपिनेट होते हैं, ठीक है। और कैसे पड़े होते हैं, 1 और 2 के बीच में एक पड़ा होता है, लाइक दिस। थोड़ा मोटा कर लेते हैं स्केच को, ठीक है। 1 और 2 के बीच में एक पड़ा होता है, दिस इज D4, एक D3, ठीक है। देखो जो अभी समझाया उसी का ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि पिछली वीडियो में कुछ ऐसे मैंने बोला आपको। सो दिस इज D4, दिस इज D3 D2,
सॉरी D2 एंड D1। समझ आ गया। अब आई लंब्रिकल्स की बारी। लंब्रिकल्स कैसे पड़े होते हैं? 4 लंब्रिकल्स होते हैं, पहले 2 यूनिपिनेट एंड अगले 2 बाइपिनेट। किसके टेंडन पर पड़े होते हैं? फ्लेक्सर, डिजिटोरम, प्रोफंडस। तो मैंने ऐसे 4 टेंडन बनाने हैं, 3 टेंडन इस जगह में आते हैं और 1 टेंडन इस स्पेस में चले जाता है, ठीक है। सो जी चारों में लंब्रिकल्स कैसे पड़े होते हैं? लाइक दिस इज बाइपिनेट, 2 बाइपिनेट होते हैं, एक क्या होता है? यूनिपिनेट होता है, और दूसरा ये भी यूनिपिनेट होता है। दिस इज L1, L2, L3, L4, ठीक है। और ये मैं क्या बनाऊंगा? व्हाट आर दीज? दीज आर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन। सो जिसका कोई काम नहीं है ऐसी बना दिया, दीज आर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के टेंडन, ठीक है। दीज वाज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स, ठीक है। और एक चीज हमें इस जगह और दिखती है, एक आर्टरी दिखती है, दैट इज सुपरफिशियल पामर आर्च। दिस इज सुपरफिशियल पामर आर्च, ठीक है। अब ये जो खाली जगह बच गई यहां पर, इट इज ओनली मिड पामर स्पेस एंड थिनार स्पेस। दिस इज मिड पामर स्पेस, जो पाम के बिल्कुल बीच में खाली जगह पड़ी है, मिड पामर स्पेस, ठीक है। एंड दिस इज थिनार स्पेस। कितना सिस्टमैटिक डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। दिस इज सुपरफिशियल पामर आर्च। अभी अगला टॉपिक यही है स्पेसिस के बाद, सो डोंट वरी। सारे समझ आ गया कैसे मैंने टीएस लिया? सो इस दोनों डायग्राम को आप देख लो, अच्छी तरह से पॉज करके अच्छी तरह से बना लो। दिस इज डायग्राम ऑफ द थिनार एंड मिड पामर स्पेस। बेसिकली अभी 2 स्पेस हमने पढ़नी है। चलो अब मिड पामर स्पेस का, दोनों ट्रायंगुलर है, थिनार एंड मिड पामर स्पेस। कम्युनिकेशन क्या है? प्रॉक्सिमल मतलब पीछे क्या है? हैंड में इसकी, फोरम में कैसी है, और फोरम में इसकी कैसी रिलेशन है? फोरम स्पेस ऑफ पेरोना। ये जो मिड पामर स्पेस है, ये फोरम स्पेस ऑफ पेरोना के साथ क्या करती है? यू कैन से मर्ज करती है दोनों स्पेसेस, फोरम ऑफ पेरोना के साथ प्रॉक्सिमली, डिस्टली मतलब दूर। हैंड में किसके साथ कर रही है? फेशियल सीज ऑफ 3rd एंड 4th लंब्रिकल्स। अब ये 3rd है, ये 4th लंब्रिकल के आसपास एक शीथ प्रेजेंट होती है, उसके साथ कम्युनिकेट करती है डिस्टली, ठीक है। और जो हमारी थिनार स्पेस है वो किसके साथ करेगी? 1st लंब्रिकल के साथ ही करेगी, क्योंकि उधर पड़ा ही 1st लंब्रिकल है, उसकी साइनोवियल शीथ के साथ करेगी। बिल्कुल कंसेप्ट बना रहे हो आप, कोई रट्टा नहीं मार रहे हम, ओके। और इसकी ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी स्पेस है उसकी ड्रेनेज की, कोई इन्फेक्शन हो गई तो उधर पस फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। क्लिनिकली ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसेस ऑफ हैंड आ रही है तो उसकी क्लिनिकल में आपने सबकी ड्रेनेज लिखनी है। ध्यान से सुन लो, ये मैं बार बार नहीं बोल रहा कि अगर क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्पेसेस लिखनी है या अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ स्पेसेस लिखना है, तो आपने उसकी ड्रेनेज लिखनी है कि किस किसी स्पेस में से कैसे मैं ड्रेन करूंगा। इसकी ड्रेनेज मैं कैसे करूंगा? 3rd एंड 4th वेब स्पेस पे इंसिजन देके। मिड पामर स्पेस की मैंने अगर ड्रेनेज निकालनी होगी, पस फॉर्मेशन अगर हो गई तो बाहर निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा? इंसिजन दूंगा 3rd या 4th वेब स्पेस पे। और थिनार में कहां दूंगा? फर्स्ट भी दूंगा ना। या देखो ये हैंड बना रहा हूं मैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट फिंगर थंब है, तो ये वेब स्पेस है, दिस इज फर्स्ट वेब स्पेस। तो इसमें से मैं निकालूंगा ड्रेनेज सारी, ठीक है। और 3rd या 4th वेब स्पेस में ऐसे 3rd 4th यहां पर मैं इंसिजन दूंगा, तो मैं मिड पामर की निकालूंगा। तो ऐसे आप रफ सा डायग्राम बना सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। मैं बनाए रखता हूं ये, दिस इज फर्स्ट वेब स्पेस, दिस इज 3rd वेब स्पेस, दिस इज 4th वेब स्पेस। आप बना सकते हो रफ के लिए। तो इसकी ड्रेनेज, हर स्पेस की ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्पेस इज फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना। इसका कोई खास डायग्राम नहीं है, क्यों नहीं अभी बता रहा हूं, क्योंकि इट इज रेक्टेंगुलर और कहां पर पड़ी होती है? फोरआर्म में पड़ी होती है, बट हैंड के साथ कम्युनिकेट करती है, इसलिए हम इसको स्पेसेस ऑफ हैंड में पढ़ते हैं, क्योंकि मिड पामर स्पेस भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, थिनार स्पेस भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो कैसे पड़ी होती है? लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म जस्ट अबव द रिस्ट, एंड मेन ये पॉइंट है कि इट लाइज फ्रंट ऑफ द प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड डीप टू लॉन्ग फ्लेक्सस ऑफ टेंडन। प्रोनेटर क्वाड्रेटस लोअर रेक्टेंगुलर मसल है, लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म पे पड़ी होती है, उसके ऊपर ये स्पेस पड़ी हुई है, और फ्लेक्सर टेंडन्स के नीचे स्पेस पड़ी हुई है। अब इसकी बाउंड्रीज पता लगी, ऊपर नीचे क्या पड़ा इसका रिलेशन? ऊपर इसके क्या पड़ा है? अपने टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर्स, और नीचे क्या पड़ा है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फ्लेक्सस साइनोवियल शीथ। फ्लेक्सस साइनोवियल शीथ देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपसे पूछूंगा क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में करवाया फोरआर्म की। फ्लेक्सस साइनोवियल शीथ है अल्नर बर्सा एंड रेडियल बर्सा, दोनों बर्सेस, ठीक है। सो अल्नर बर्सा एंड रेडियल बर्सा आर फ्लेक्सस साइनोवियल शीट्स। और भी हमने पढ़ी थी डिजिटल साइनोवियल शीट्स, है ना। तो दे प्रोट्यूड्स इनटू फोरआर्म स्पेस। ये कैसे? ये भी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना में जा रही है। मिड पामर स्पेस भी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना में जा रही है, थिनार स्पेस भी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना में जा रही है। देखो कितना कुछ जा रहा है। और दैट्स व्हाई इन्फेक्शन ऑफ द एफएसएस, एफएसएस मतलब फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना, सॉरी, ठीक है, अपनी इन्फेक्शन ऑफ फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना, इनफैक्ट क्या लिखा है मैंने? दैट्स व्हाई इन्फेक्शन ऑफ दिस, you can say
या ये अपने अल्नर बर्सा दैट इज फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ, एफएसएस मतलब फ्लेक्सर साइनोवियल शीथ, उसकी इन्फेक्शन कैन गो टू फोरम स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पस इज ड्रेन्ड बाय गिविंग इंसिजन ऑन द, अब मैंने क्या बोला है, हर स्पेस की इंसिजन उसकी ड्रेनेज निकालनी है। क्लिनिकली तो वही इंपॉर्टेंट है ना, पेशेंट अब आएगा, हैंड में उसको पेन हो रही है, उसकी ड्रेनेज आपने चेक की कि हाँ पस फॉर्मेशन हुई है, इन्फेक्शन कोई हो गई है या इन्फ्लामेशन हो गई है, तो आपने कैसे इंसिजन देनी है, लेटरल मार्जिन ऑफ फोरम में आपने इंसिजन देनी है फॉर द यू कैन से ड्रेनेज ऑफ द फोरम स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है। नेक्स्ट स्पेस इज पल्प स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। इसका देखो कैसे है ये कि टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड थंब कंटेन सबक्यूटेनियस फैट अरेंज्ड इन टाइट कंपार्टमेंट्स फॉर्म्ड बाय फाइब्रस सेप्टा एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्किन टू पेरिओस्टियम ऑफ टर्मिनल फेलिंग्स। अभी देखो मेरी फिंगर है, ये टर्मिनल फेलिंग्स है ना, डिस्टल फेलिंग्स है, ऐसे ये मिडल है, इधर प्रॉक्सिमल पड़ी है, फिर आगे मेटाकार्पल्स पड़े, तो ऐसे मैंने रखा हुआ है। तो ये मेरी पल्प स्पेस सिर्फ डिस्टल फेलिंग्स पे पड़ी है, दैट इज टर्मिनल फेलिंग्स पे पड़ी है ओनली। कैसे पड़ी है, देखो ये फाइब्रस सेप्टा होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्किन, ये स्किन है ना, ये स्किन है, और पेरिओस्टियम, ये पेरिओस्टियम कहते हैं हड्डी के ऊपर वाली लेयर, दिस इज पेरिओस्टियम। स्किन टू पेरिओस्टियम मेरा क्या जाता है, सेप्टा जाते हैं, और यहां पर मेरी क्या पड़ी होती है, फैट पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है, फैट पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है, फैट पड़ी होती है। दिस इज पल्प स्पेस। और यहां पर क्या सप्लाई करती है, मेरी डिजिटल आर्टरी आती है। डिजिटल आर्टरी में पढ़ेंगे अभी क्या होती है डिजिटल आर्टरी, जो फिंगर्स को सप्लाई करती है, अभी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में पढ़ना है। तो ऐसे पड़ी होती है हमारी पल्प स्पेस। ये कितनी पल्प स्पेस बन गई, दो फाइब्रस सेप्टा के बीच में जो जगह होती है उसको ही बोलते हैं पल्प स्पेस। दो फाइब्रस सेप्टा के बीच में जगह होती है उसको ही बोलते हैं पल्प स्पेस, ठीक है, उसको ही बोलते हैं पल्प स्पेस। ओके, तो ये डायग्राम मैंने नहीं बनाया, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है आपने नहीं बनाना, इसको आपने ड्रॉ करना है। अभी पॉज करो वीडियो और अभी ड्रॉ करो, ठीक है। इतने आलसी नहीं बनना कि जो डायग्राम मैं बना रहा हूं तो वही आपने बनानी है, ये भी बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे बीडीसी का सिंपल सा डायग्राम लगा, मैं कि इसमें क्या ही आपको, मैंने खुद बनाऊं डायग्राम, मैंने भी ऐसे ही कॉपी करके बनाना था इसलिए मैं ले आया इसको, ठीक है। दैट्स व्हाई आपने अच्छी तरह ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओके, अब है इन्फेक्शन ऑफ द पल्प स्पेस इज नोन एज विटिलो, ठीक है। क्या बोलते हैं, विटिलो बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, विटिलो। सो अगर इसकी इन्फेक्शन हो रही है पल्प स्पेसिस को तो उसको बोलते हैं विटिलो। सो टू ड्रेन पस कहां हमने इंसिजन देनी है, फिंगर के लेटरल इंसिजन देनी है। मैंने क्या बोला, ड्रेनेज ऑफ पस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरली हमने फिंगर पे इंसाइज करना है तो जाके हमारी इन्फेक्शन निकलेंगे। और दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमने विटिलो को निग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगी, नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस क्या होती है, सेल डेथ, ठीक है। किसकी सेल डेथ हो जाएगी, बोन्स के सेल की डेथ हो जाएगी, दैट इज टर्मिनल फेलिंग्स की 4/5। ये 4/5 तक पल्प स्पेस प्रेजेंट है ना, देखो यहां तक प्रेजेंट है, ये पार्ट बच जाएगा क्योंकि यहां पर पल्प स्पेस है ही नहीं है। तो 4/5 टर्मिनल फेलिंग्स का जो पार्ट है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी नेक्रोज्ड, ठीक है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर विटिली को हमने निग्लेक्ट कर दिया तो नेक्रोसिस हो जाएगी, विच विल लीड टू द, यू कैन से अब फैट यहां पर बढ़ी जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ी जा रही है, तो डिजिटल आर्टरी क्या हो जाएगी, ऑक्लूड हो जाएगी। मेन मैकेनिज्म इसका ये है कि डिजिटल आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी और हमारी आगे नहीं बना पाएगी, यू कैन से आगे काम नहीं कर पाएगी, इस करके नेक्रोसिस हो जाएगी और ऑक्लूजन हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स की। दैट्स वाई फिंगर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी डिजिटल फेलिंग्स खत्म हो जाएगी। इस करके हमें इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा अगर हमने ध्यान नहीं दिया। दैट्स वाई इंपॉर्टेंट इज ड्रेनेज ऑफ द पस कॉज्ड बाय विटलो, ठीक है, ऑफ द पल्प स्पेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम आपने खुद बनाना है, खुद क्या बनाना है, यही डायग्राम आपने सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस। ये क्या होती है, इट सप्लाइज द आर्टीरियल सप्लाई टू द हैंड, इट सप्लाइज आर्टीरियल सप्लाई टू द हैंड। अब बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है, आपने बिल्कुल सिंपल जो मैं बना रहा हूं वैसे ही आपने बनाना है। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, हैंड बनाऊंगा, ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने हैंड बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या बनानी है, आर्टरीज, सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मल आर्चेस। तो क्या बनाना है, कैसे बनानी है, दो आर्टरी जो हैंड तक पहुंच रही है, कौन सी दो आर्टरी है, कितनी बारी मैंने चीख के कितनी पहली वीडियोस में बोल दिया, दैट इज अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। सो अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, ठीक है। अल्नर आर्टरी क्या बनाती है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो होती है वो अल्नर आर्टरी बनाती है, और जो डीप पाल्मर आर्च होती है वो क्या बनाती है, हमारी रेडियल आर्टरी बनाती है। सुपरफिशियल में जो हैंड के सुपरफिशियली पड़ी है, डीप जो सुपरफिशियल के नीचे पड़ी है, ठीक है। सो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज फॉर्म बाय अल्नर आर्टरी। ये मेरी क्या है, दिस इज अल्नर आर्टरी, ठीक है। और ये क्या है, मेरी रेडियल आर्टरी, ये मेरी क्या है, रेडियल आर्टरी, ठीक है। सो अल्नर आर्टरी क्या बनाती है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ऐसे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनती है, लाइक दिस, बना रही हूं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, लाइक दिस, दिस इज सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। और रेडियल आर्टरी क्या बनाती है हमारी,
डीप आर्मर आर्च, इसलिए थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, बिहाइंड, वैसे पीछे बननी चाहिए, अगर मैं पीछे बनाऊंगा तो दिखेगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं। बट पंगा ये है कि जो हमारी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो कंप्लीट नहीं है। वो किससे कंप्लीट होती है? कंप्लीट बाय द ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। और जो हमारी डीप पाल्मर आर्च है वो भी कंप्लीट नहीं है, इट इज कंप्लीटेड बाय द ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है ये मेरी क्या है? सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, आर्च समझते हो ना क्या होता है? कनकेविटी। और ये क्या है? मेरी डीप पाल्मर आर्च है ना, डीप पाल्मर आर्च। ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, ये क्या बन रही है? फॉर्म्ड बाय, मेन तो एक कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय अल्नर आर्टरी। बट कंप्लीट कौन कर रहा है इसको? बाय ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। बट कंप्लीटेड बाय ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। ठीक है जी, समझ आया कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। और जो हमारी डीप पाल्मर आर्च है ये कौन बना रहा है? फॉर्म्ड बाय रेडियल आर्टरी। ध्यान से सुन लो, उल्टा उसका, रेडियल आर्टरी बट कंप्लीटेड बाय ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। जो डायग्राम में दिख रहा है वही मैंने बना दिया, सिंपल सा कंसेप्ट मेरा बन गया। ठीक है, अब आगे अब इसकी ब्रांचेस। डीप पाल्मर आर्च जैसे रेडियल आर्टरी वाली, वो मेरी सबसे पहले एक आर्टरी देती है जो सिर्फ थंब को सप्लाई करती है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल पोलोसिस आर्टरी, जो आगे ब्रांच देके एंड में जाके ऐसे अनेस्टमोस कर जाती है खुद ही। सो दिस इज प्रिंसिपल पोलोसिस आर्टरी, जो सिर्फ पोलोसिस मतलब थंब को सप्लाई कर रही है। प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल पोलोसिस आर्टरी। ठीक है, और जो डीप पाल्मर आर्च की नेक्स्ट ब्रांच है जो मेरी इंडेक्स फिंगर को करती है, दिस इज, क्या नाम हो सकता है इसका? नाम प्रिंसिपल क्यों नहीं होगा? क्योंकि और इंडेक्स फिंगर को ब्रांच मिल रही है, दैट्स इसका नाम प्रिंसिपल नहीं होगा, इसका नाम रख देते हैं रेडियल साइड पे, दैट इज लेटरल साइड पे, रेडियल आर्टरी वाली साइड पे है। सो दिस इज रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी, रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। ठीक है, और ये डीप पाल्मर आर्च की इतनी ब्रांचेस है। अब है सुपरफिशियल मेन सारा काम करता है। सुपरफिशियल ने सबसे पहले ऐसे जाना है, डिजिटल आर्टरी देनी है। डिजिटल आर्टरी के आगे उसने दो फर्दर ब्रांचेस हैं, लाइक दिस, ऐसी हर में देनी है उसने। देख रहे हो कितना सिंपल से। और एक एंड में जो सिर्फ डिजिटी मिनिमम को सप्लाई करती है, लाइक दिस, और सबने ऐसे एनास्टमोस कर देना एंड में, ऐसे एंड तक बना लेना इसको। ठीक है, सो इनका क्या नाम है? दीज ऑल आर डिजिटल आर्टरीज, these all are digital arteries, branches of superficial palmar arches। ठीक है, कितना सिंपल सा डायग्राम बना लिया हमने। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हैंड आ सकता है इस पे क्वेश्चन, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ मसल्स ऑफ हैंड आ सकता है, मसल्स को भी ये सप्लाई कर रही हैं, फेलेंजेस को भी ये कर रही है। डिजिटल आर्टरी हमने यहाँ पर पड़ी, पल्स स्पेस में ऑक्लूड हो जाती है अगर हम ड्रेनेज ना करें। 4/5 फेलेंज ही सिर्फ डैमेज होता है क्योंकि वहाँ पर ही सिर्फ हमारा फाइबर सेप्टा प्रेजेंट है पल्स स्पेस का। सो दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। ठीक है, इसका कितना अच्छा डायग्राम बन गया हमारा। कंप्लीट कौन कर रहा है, कौन किसकी ब्रांच है, सब कुछ मैंने इधर लिख दिया आपके लिए। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, नहीं तो पॉज करके इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लो। ओके, चलो अगर पेपर में आ रहा है तो आपने ऐसे लिखना, पहले तो ये पॉइंट लिखने हैं आपने सारे, ये वाले 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फिर आपने लिखा है कौन ब्रांचेस ऑफ डीप पाल्मर आर्च है, कौन ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इससे बहुत बन सकते हैं। अकेली थिनार मसल्स पे भी आ सकता है, हाइपोथिनार पे भी आ सकता है, अकेली लंब्रिकल्स पे भी आ सकता है, अकेली इंट्रोशाई पे भी आ सकता है क्वेश्चन, और सारी मसल का इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। 10, 12, 15 मार्क्स का अलग अलग कॉलेजेस में अलग होता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन और किस पे आ सकता है? स्पेसेस ऑफ हैंड पे आता है, बट अकेली स्पेस पे भी, एक स्पेस पे भी आ सकता है ना, इसलिए। और सुपरफिशियल डीप, हर क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन टुडेज वीडियो। एमसीक्यू क्या क्या है? विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबडक्टिंग 5th डिजिट, जो नाम में है 5th डिजिट क्या होती है? डिजिटी मिनिमी। ठीक है, उसकी एक मसल ही कर रही है, दैट इज एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, एबडक्शन जो कराए। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। अल्नर नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है? एबडक्टर पोलोसिस ब्रेविस, हाँ या ना? नो। मीडियन नर्व, ओपोनेंस पोलोसिस, नो। एडक्टर पोलोसिस, मैंने क्या बोला था? ओनली थिनार मसल दैट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व इज एबडक्टर पोलोसिस। फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स को भी मीडियन नर्व कर रही है, इन सबको मीडियन नर्व कर रही है। ठीक है, इन सबको क्या कर रही है? मेरी मीडियन नर्व कर रही है। बाकी कुछ टेंशन मत लो, मैंने इसकी अलग डिटेल वीडियो बनानी तीनों नर्व्स की। अगली वीडियो रेडियल नर्व की मेरी रेडी पड़ी है, मैं कल तक डाल दूंगा। ठीक है, लंब्रिकल्स कैसे, अब क्या लंब्रिकल्स का सच्चा है वो हमने, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत है, एक सही है इनमें से। ऑरिजिनेट फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ मेटाकार्पल्स, फ्लेक्स मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंड
इंटरफेरेंशियल में अपने हाथ की वीडियो दिखाई है वैसे ही, ठीक है। लम्ब्रिकल्स मेटाकार्पल से थोड़ी ओरिजिनेट करते हैं, वो तो इंट्रोशिया ही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो इंट्रोशिया करते हैं। देखो ना लम्ब्रिकल्स कैसे हो रहे थे ओरिजिनेट, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द फ्लेक्सर इचोरम और फंडस के टेंडन्स। जो इंट्रोशिया वो मेटाकार्पल से शुरू हो रहे थे, बट दोनों की इंसर्शन डॉर्सल रीजन एक्सपेंशन पे ही होती है। और इसका ये एक्शन है, ऑल आर इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व, नो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्रिकल्स आर इनर्वेटेड बाय द मीडियन नर्व। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ये गलत हो गई। इंसर्ट इनटू शाफ्ट, नो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। मैंने क्या बोला था, यहां पर इंसर्ट नहीं होते, यहां पर डायग्राम बच्चों को क्या लगता है कि इंसर्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट इंसर्टिंग हियर, दे आर गोइंग बैक साइड टू इंसर्ट ऑन द डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल केस क्या है, मीडियन नर्व अल्नर नर्व की इंजरी होगी, इसलिए मैंने आज लिया नहीं क्लिनिकल केस, क्योंकि मीडियन नर्व अल्नर नर्व की इंजरी होगी वो आपको अच्छी तरह मैं उसी वीडियो में करवा दूंगा जब डिटेल वीडियो मीडियन अल्नर नर्व के लिए, इसलिए मैंने आज क्लिनिकल केस लिया नहीं। अगर क्लिनिकल केस खुद भी लेना हो तो खुद आप ले सकते हो कि हाँ पेशेंट आया है, उसको कोई इंजरी हो गई है, वो नीचे गिर गया है, कोई बिल्डिंग से नीचे गिर गया है, उसका हैंड कोई मशीन में आ गया, हैमर बज गया है, ऐसे कुछ, तो उसका यू कैन से वो एब्डक्शन ऑफ फिंगर्स नहीं कर पा रहा। अब एब्डक्शन ऑफ फिंगर्स नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दिया भी दो, मतलब डॉर्सल इंटरवोशिया ही खराब हो गए हैं, कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है, तो इसलिए मैंने केस लिया नहीं, इसलिए कॉमन सा था, ओके दैट्स वाई। आप खुद भी अपना क्लिनिकल केस बना सकते हो, खुद एक दूसरे से पूछो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, एनाटॉमी में तो यही है, नर्व डैमेज ही है सारा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, यू कैन DM मी, यू कैन कमेंट सेक्शन, आई विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चंस ऑफ योर्स। थैंक यू।